हम लोग और निकालेंगे भजन संहिता 81 और उसका 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूं आपको, आज का जो हमारा विषय है वो विशेष यही है कि हमें अपने आप को चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि आप अगुवे हैं। अगर आप अगुवे हैं तो आप बीच का रास्ता नहीं ढूंढेंगे, आप आसान रास्ते नहीं ढूंढेंगे कि आसान कैसे होगा। हालेलुया, तो आज का हमारा टॉपिक है, अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप सच में अगुवे हैं। अगर अगुवे हैं तो याद रखिए आपको कठिनाई में से ही जाना है। हालेलुया, वचन कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत सारे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। पर सकेत है वो फाटक और छोटा है वो मार्ग, हालेलुया, जो प्रभु के रास्ते में लेके जाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। तो आप थोड़े में होना। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा उस समय पे बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से ये नहीं किया, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या मैंने अन्य भाषाएं नहीं बोली। और प्रभु उस समय क्या कह देगा बहुत सारे लोगों को, हे अनर्थकारी और दुष्ट लोगों, मेरे पास से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये सब बाइबल में जो वचन लिखे हैं ये सब हमारे सीखने के लिए है। हालेलुया, हमारे लिए उदाहरण लिखे हैं कि हम ऐसे काम ना करें। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है कुछ भी छिपाया नहीं। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ भी छिपाया नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख रखा है। हालेलुया। ठीक है, पढ़िए। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। आमीन, आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, जोर से बोले आमीन, आमीन। जितने लोग सो रहे बोले हालेलुया। शाबाश, जाग जाओ। ऐसा मैं कुछ चीजें बोलकर आपको जगाना चाहता हूँ। कितने लोग बात कर रहे बोले हालेलुया। अभी सब चला गए, लेकिन बात करना बंद नहीं कर रहे। इधर सुनने का, हर एक चीज का एक क्या है, समय। अभी ये समय मेरे को मिला बोलने के लिए, तो ध्यान से सुनना। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं अगुवों के विषय में, और मैंने भजन संहिता से भी बताया, और क्या कहते भाई सोनू ने भी हमारी मदद की कि अगुवे कैसे होते हैं। हालेलुया। और हमने सुबह भजन संहिता से सीखा कि अगुवों का प्रभाव पड़ता है दूसरे लोगों पर। अगुवों का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है दूसरे लोगों पर। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, मोबाइलों को ऑफ करके अब कोई अपनी जगह से उठ के जाइएगा नहीं वचन के बीच में, क्योंकि ऐसी एक आत्मा होती है जो वचन सुनने नहीं देती। मैंने बोला था मैं आपको ऐसी आत्मा के विषय में भी बताऊंगा और अगुवों के विषय में भी बताऊंगा। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह के कितने चेले थे? बेच के बोलिए। और उसको पकड़वाया किसने था? उन्हीं 12 में से एक ने पकड़वाया था। उसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। देखो ये अगुवे ही थे ना, लेकिन इनमें से एक के अंदर शैतान का आत्मा काम करता था। और आप अगर देखोगे वहां पर यीशु मसीह बहुत जरूरी बात बता रहा था। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह इन्हें बहुत जरूरी बात बता रहा था
और बता रहा था कि मैं पकड़वाए जाने वाला हूं, मुझे पकड़ के लेके जाएंगे, मुझे क्रूस पर मार देंगे और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा और तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या बोल रहा था? हालेलुया। और बाइबल बताती है ये सब लोग घबरा गए और पूछने लगे एक दूसरे से, और यीशु से पूछने लगे क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं? तो यहूदा भी बोलता है क्या वो मैं हूं? तो यीशु ने बोला तू कह चुका। और बाइबल बताती है जब वो लोग उधर भोज कर रहे थे और जैसे ही उसने टुकड़ा तोड़ के खाया उसमें शैतान और वो वहां से निकल गया, उन 12 से अलग होके निकल गया। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं अपना सारा काम निपटा के बैठो वचन सुनने के लिए, क्योंकि एक आत्मा है जो अलग लेके जाने की कोशिश करेगा। याद रखिए जो अगुवे हैं वो वचन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। सबसे पहली क्वालिटी अगुवों में, अगुवे वचन के टाइम पर हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वचन सुनेंगे, उनको पता है कब कौन से सेकंड आपके लिए परमेश्वर बात करने वाला हो, आपको नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कब परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। इसीलिए पानी पीकर, जिसको बाथरूम जाना है बाथरूम जाकर, जिसको जो भी काम निपटाना है वो निपटाकर वचन के समय पे बैठने का, पवित्र जान के वो समय अलग करने का। कुछ कॉल, कुछ पानी, कुछ भी चीज उस बीच में नहीं लाना। ये एक आत्मा है जो आपको अलग करके लेके जाता है उस समय पर कि आप वचन न सुनो। देखो कितनी जरूरी बात थी जो यीशु उसको बता रहा था, और जरूर वो वचन का चोर था मेरे को लगता है, तभी उसके अंदर शैतान आ गया। आप देखो जहां जहां वचन चोर थे उन लोगों के अंदर शैतान आता था। जैसा कैन और हाबिल है ना, हाबिल बढ़िया भेंट लेके आया, कैन कुछ लेके आया, और वहां पे लिखा था कि अगर तेरे मन में पाप नहीं होता तो क्या परमेश्वर तेरी भेंट ग्रहण नहीं करता? उसने तो वो विधवा की 2 दमड़ी भी ग्रहण की है। हालेलुया। तो लिखा है अगर तेरे मन में पाप आ गया तो शैतान कहां खड़ा है? द्वार पर ही खड़ा है, और वो तुझ पे क्या करेगा? प्रभुता करेगा, वचन नहीं सुनने देगा। याद रखना, इसीलिए बोलते हैं मैं वचन के टाइम पे हिलना नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। ये एक आत्मा है जो आपको डिस्टर्ब करता है। आप सीखिए इस विषय में, अपने ऊपर काम कीजिए। वचन में नींद आता है, वचन में पानी पीना याद आता है, वचन में बाथरूम जाना याद आता है, वचन में ही किसी को फोन करना याद आता है। सब चीज वचन में याद आएगी। ये एक आत्मा है जो आपको खराब करना चाहता है, आपको भटकाना चाहता है, आपको अपने झुंड से अलग ले जाना चाहता है। आप देखो परमेश्वर कितने तरीके से काम कर रहा है हमारे बीच में। कितने लोग बोलते हैं हालेलुया? हालेलुया। परमेश्वर इतनी योजना से काम कर रहा है आपको और मुझे बचाने के लिए कि हम जितने करीब हैं और जितने दूर दूर हैं उनके लिए भी परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। यूट्यूब के द्वारा वचन जा पाए उनके पास। लेकिन अब एक बात बताओ, मैं बात कर रहा था ऐसे लोगों से कई बार कि वचन सुनने के लिए तेरे लिए रास्ता खोल दिया परमेश्वर ने। हर संडे यूट्यूब के द्वारा तेरे पास वचन आ रहा है जो कलीसिया में हो रहा है, तेरे झुंड में जो प्रचार हो रहा है तेरे को मिल रहा है। लेकिन अब तू समय निकाल के सुनेगा ही नहीं तो कोई क्या करेगा? तो क्या हो गया उधर वो आत्मा काम कर रहा है जो वचन नहीं सुनने देता। जितने अगले लोग हैं ध्यान से सुनो, आपको वचन में बहुत मजबूत होना है। अगर आप रात को समय से नहीं सोते, समय से सो, कम से कम 7 घंटे का, 6 घंटे का, 7 घंटे का नींद लो। वचन में ऐसा होता रहता है। देखो वचन शुरू होते ही देखो क्या हो जाता है, हिला इसको पीछे वाले। देखो एक आत्मा का काम है, वचन नहीं सुनने देगा। शैतान का आत्मा है। अगर ऐसा कुछ होता है खड़े होकर वचन सुनने का, मुंह धो के आगे फटाफट वचन सुनने का। अब बताए इन चीजों को शुरू से ही समझना
जिस कलीसिया में मैं सीखता था ना, अगर हमारा बच्चा शोर करता था ना, पास्टर उठा के बाहर भेज देता था, कहता था ये कमरा है ना, इसके गेट से बाहर खड़ा हो जा अपने बच्चे को लेके, ये शोर कर रहा है, 50 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं इसकी वजह से। और हम जाते थे अपने बच्चे को लेके और हम गेट पे खड़े होते थे और गेट पे खड़े होकर उसको तो चुप कराते थे, हमारे कान अंदर रहते थे। भाई इतनी आसानी से इधर तक नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहा है, कुछ है जो हमें वचन सुनने से रोक सकता है। उसी समय पे बच्चा तंग करेगा, बच्चा रोएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या कहते हैं ये गलत है कि बच्चा ना रोए, वो बच्चा है, वो रो रहा है, लेकिन तुझे पूरी कोशिश करके अपना जो वचन की रोटी है, कितना भी काम हो, खाना खाते हैं ना, निर्बल हो जाएंगे ना, गिर जाएंगे ना काम करते हुए, इसी तरह से कितना भी व्यस्त हो वचन सुन, नहीं तो आत्मा में अगर गिर गया ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वचन सुनना सीखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन ही हमारी आत्मिक रोटी है। ठीक है, तो मैं वापस आऊंगा अपने टॉपिक पे। अगवे के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो अगवों में कुछ क्वालिटी होती है। सबसे पहली क्वालिटी, वो कभी वचन, संगति, उपवास नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिख सकते हो आप इसको। दूसरी क्वालिटी, अगवे डरते नहीं है। अभी हमने सीखा ना, हालेलुया, अभी हमने सीखा अगवे डरते नहीं है। तीसरी क्वालिटी, अगवे तूफान तोड़कर उसके ऊपर उड़ना जानते हैं। तूफान कितने लोग समझते हैं क्या होता है? वो एक अलग है, वो समस्या। एक मसीह के जीवन में तूफान होती है समस्या। हालेलुया। तो उस समस्या को भी तोड़कर उससे ऊपर जाना जानते हैं। जो अगवे होते हैं समस्या को भी तोड़ देते हैं और उससे ऊपर चले जाते हैं। याद रखिएगा, जब आप समस्या से ऊपर चले जाते हो तो आपको नीचे समझ में आने लग जाता है नीचे क्या चल रहा है, आपको समझ में आने लग जाएगा। लेकिन जब तक आप समस्या को तोड़कर ऊपर नहीं जा रहे तो क्या होगा? आप समस्या में फंसे हो। एक असली अगवा समस्या को तोड़कर ऊपर जाता है। चौथा, अगवे होने वाली बातें देख सकते हैं। जो होने वाली बातें हैं ना, आने वाले समय में होने वाली है, उनको बताते हैं अगले। उनको दिख जाती है ये होने वाला है। हालेलुया। अगर आप अगवे हो तो आप छोटी छोटी चीजों में फंसोगे नहीं, छोटी छोटी समस्याओं में फंसोगे नहीं, उनको पार करके ऊपर आ जाओगे। क्योंकि ऊपर से चीजें नजर आने लग जाती है नीचे क्या हो रही है। आपको खाली, कई लोगों को अभी खाली अपना सिलेंडर और पड़ोसी का सिलेंडर ही दिख रहा है। असलियत में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। ये एक पूरा प्लान चल रहे हैं शैतान का कि कैसे सारे में गड़बड़ी करनी है। हालेलुया। और वो चाहता है कि आप समझ ना पाओ कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आपको उसका अपने बैरी का, जो हमारा बैरी है बाइबल के मुताबिक, शैतान उसका प्लान बताता हूं। ध्यान से सुनिए। बाइबल बताती है इस चीज को कि परमेश्वर हमें हमारे शत्रु से भी बुद्धिमान बनाता है। कितने लोग अपने शत्रु से बुद्धिमान बनना चाहते हैं? इतना ढीला। हालेलुया। बाइबल बताती है हम अपने शत्रु से बुद्धिमान होंगे। तो यानी कि आप शैतान से बुद्धिमान हो सकते हो। शैतान जिन लोगों को आपके सामने खड़ा करता है आपको समस्या डालने के लिए, आप उनसे बुद्धिमान हो। यानी कि एक दूसरे को बोलो, मैं शत्रु से ज्यादा बुद्धिमान हूं। अच्छा, अभी शैतान तो लड़ने आया नहीं, समस्या कौन ला रहा है? ये शैतान की तरफ से आती है समस्या, लेकिन वो किसी व्यक्ति को सामने खड़ा करता है क्योंकि उसको अलाउ नहीं है आपके सामने आना।
उसको अलाउ नहीं है कि वो आपके सामने आए, तो किसी को खड़ा करता है। लेकिन बाइबल बोलती है परमेश्वर हमें हमारे शत्रु से भी बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है उसके अंदर क्वालिटी है। एक दूसरे को बोलो, मेरे अंदर जो आत्मा है उसमें क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? मेरे साथ बोलो, यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, युक्ति का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा है। पराक्रम का आत्मा। समझ पा रहे? इसलिए बाइबल कहती है जो मुझ में है वो ज्यादा ताकतवर है जो इस संसार में है। जो आपको समस्या दे रहा है वो शैतान है। कई बार हम सोच रहे हैं वो व्यक्ति हमारा शत्रु है। देखो, जिस जगह से 10 रुपए किराया लगता है, सीमा बहन से वो 50 रुपए मांग रहा था। इसने समस्या में पड़ने के बाद प्रार्थना की, फिर भी परमेश्वर ने इसको आधे रास्ते में वो रिक्शा दिलवा दिया और वही रिक्शा इसको लेकर आ गया। अगर यही प्रार्थना ये घर पे करी होती आधा घंटा तो क्या हो जाता? वो घर से लेने आता, कहता चल बहन। हालेलुया। समझो, चाल को समझो, चाल को समझो। बाइबल कहती है तुम अपने शत्रु की चाल से अनजान नहीं हो। कल सिखाता था मैं। हालेलुया। शैतान की चाल से अनजान मत बनो भाई, फंसो मत उसमें। वरन बाइबल कहती है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कब किसे फाड़ खाए। काय के लिए जागना है? गंदा पिक्चर देखने के लिए जागेगा? चलो अभी मम्मी सो रहा है, अभी मैं बाहर किसी को घूम ही आता हूं जाके, इसीलिए जागूंगा। जवान लोग ध्यान से सुनो, किस लिए जाग रहे तुम? किस लिए जाग रहे? तुम्हारे बच्चे किस लिए जाग रहे? तुम्हारे को पता होना चाहिए फोन में क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों जाग रहे? वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कब किसे फाड़ खाए। ये समय खतरनाक है। लेकिन बाइबल एक चीज और कहती है, लिखा है अपने प्रभु परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, तो ये क्या करेगा? इधर देखो, ये नहीं लिखा चला जाएगा, क्या लिखा है? भाग जाएगा। हालेलुया। तो सामना करेगा तो भाग जाएगा ना। और सामना कैसे होगा? पहले के जैसा नहीं होगा, चप्पल उल्टी रख के सो गया, चाकू सकिए के नीचे रख के सो गया, काला धागा बांध के सो गया। अभी ऐसा नहीं होगा। ऐसा बताओ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे तो वो आ जाता है। और क्या करना पड़ेगा? अभी वचन बोल के प्रार्थना करना पड़ेगा, वो भाग जाएगा। कई लोग बोलते मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पर बैठा है। अरे तो तू बैठा रह गया, उसको बोलना भाग यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या बोल रहा है उसको? भाग यीशु के नाम में, क्योंकि तू पहले से हारा हुआ है। हालेलुया। बाइबल कहती है शीघ्र ही शांति का परमेश्वर शैतान को क्या कर देगा? तुम्हारे पांवों के नीचे। कहां के लिए बनाया वो? जो समस्या दे। अभी देखो आप समस्या में उलझा रहे हो, शैतान बहुत चालाक है। जैसा सरकार चला के ना बड़ा बड़ा चीजें छुपाने के लिए क्या कर देता है? छोटा छोटा चीजें फेंक देता है कि तुम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहो। ऐसे ही शैतान है, बड़ा वाला चीज दिखने नहीं दे रहा। तुम्हें आज बड़ा वाला चीज बताऊंगा शैतान का चाल असली क्या है। बड़ा वाला चीज तुझे छोटा सा सिलेंडर दिखा के, छोटी सी चीजें दिखा के पता है क्या कर रहा है? उस समस्या में उलझ नहीं रहा। इसलिए पर्सनल नहीं लेना कोई। मैं वचन सिखा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं कि मेन बात को शैतान छुपा रहा है। मेन बात सुनो। सुनना चाहते क्या? हमने 3 दिन उपवास रखा उस मेन बात के लिए। अभी जो लोगों को पता ही नहीं है वो विषय क्या है, अब मैं उनका क्या कर सकता हूं? हालेलुया।
आपके कलीसिया में उपवास होता है, आपको अगर विषय ही नहीं पता कि क्या उपवास का विषय था, तो ये बड़ी शर्म की बात है। अच्छी बात है आप काम करते हो, लेकिन आप फोन करके ये भी नहीं पूछ सकते कि पास्टर जी उपवास में विषय क्या था, मैं भी प्रार्थना करूंगा। अगर आपका मालिक छुट्टी नहीं दे रहा है, काम करना जरूरी है, लेकिन कलीसिया से बिल्कुल सेपरेट होकर रहना। आप किधर जा रहे हैं सोचो, शैतान के हाथ में फंस जाएगा। तो उधर लिखा है शीघ्र ही शांति का परमेश्वर क्या कर देगा, शैतान को हमारे पांवों के नीचे कुचलवा देगा। ये सारे काम अगुओं के, अगुवे कहते हैं ऐसा, ये सब काम आपको छोटे विषयों में उलझना नहीं है, उनके पीछे जो काम कर रहा है उसको लड़ना है, प्रार्थना के साथ उसको लड़ो। और लिखा है शांति का परमेश्वर समस्या को नहीं हटाएगा, समस्या देने वाले को ही क्या कर देगा, तेरे पैरों के नीचे। हालेलुया हालेलुया। आप क्या कह रहे हो, ये समस्या है, मैं बोल रहा हूं समस्या देने वाला तेरे पैर के नीचे है। हालेलुया। समस्या को क्यों देख रहा है, समस्या देने वाले को पकड़। हालेलुया हालेलुया। अब वे ये सब चीजें देख पाते हैं। ठीक है, मैं आपको मेन बात बताता कि मैं आपको कुछ बताऊंगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि शैतान को ये पता लग जाएगा कि अब उसका समय थोड़ा रह गया है और परमेश्वर उसको नरक में डालने वाला है, इसलिए वो चुने वो को भी क्या करेगा, भरमा देगा। उनको चुने वो को भी कोशिश करेगा ये भी प्रभु से पीछे हो जाए और ये मैं इसको नरक लेके जाऊं, क्योंकि वो नरक जाने वाला है, उसको कंपनी चाहिए, कंपनी मांग रहे हो। क्या आप उसकी कंपनी बनना चाहते हैं? क्या नहीं बनना चाहते तो ध्यान देना है। उसकी मेन चाल है चुने वो को भी भरमाना। दूसरा, नई जनरेशन के लिए तो उसको ऐसा लगता है, नई जनरेशन जो बच्चे ना, जवान बच्चे, उसको ऐसा लगता है ये तो मेरे ही हैं, इसीलिए उनको आने ही नहीं देना चाहता परमेश्वर के पास। और ये खतरनाक बात है। आप समझ पा रहे हैं अपने दुश्मन की चाल? चुने वो को भरमाना चाहता है और जवानों को परमेश्वर के पास ना आए, उसका हमेशा ये टारगेट रह रहा है। इस समय वो इसी काम को कर रहा है कि चुने वो को भरमा दे, वो पीछे हो जाए, और जो परमेश्वर के जवान लोग यूथ है उनको परमेश्वर के पास नहीं आने देना चाहता और उन्हें उलझा रखा है। उन्हें उलझा रखा है किस किस चीज में उलझा रखा है? टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में। आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बताओगे ना, वो आपको विज्ञान की कोई चीजें बता देंगे, टेक्नोलॉजी कुछ बता देंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते ये टेक्नोलॉजी और ये विज्ञान को किसने बनाया है? नहीं, मनुष्य ने बनाया। टेक्नोलॉजी और विज्ञान जिसके द्वारा ये क्या कहते हैं, वैज्ञानिक काम करते हैं ना, कुछ किसने बनाया इसको? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य को बुद्धि किसने दी है? सोचिए इधर कितना होगा अंदर। कई लोग लड़ाई में बोलते हैं ना 250 ग्राम दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करता है। मान लीजिए 250 ग्राम ये परमेश्वर ने दिया है, तो सोचिए जिसने दिया उसके पास कितना होगा। हालेलुया। ध्यान दे रहे हैं? अच्छी बात है, आप विज्ञान पढ़ते हैं, आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, आप बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये देखिए जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक है उनको भी बुद्धि कौन दिया था? उसकी चाल को समझिए, वो पूरे के पूरे 24 घंटे काम कर रहा है। चुने हुओं को भरमाना है, जवानों को परमेश्वर के बारे में जानने नहीं देना, और इसके पीछे टारगेट है कि वो नरक जाने वाला है और वो सबको नरक ले जाना चाहता है। ये उसका काम है। अब आप छोटी छोटी समस्याओं में उलझ के रहो, आप सोते रहो, आप टेक्नोलॉजी में बिजी रहो, इंस्टाग्राम और अलग अलग व्हाट्सएप
ट्यूटर, और क्या क्या है? और क्या है? बोलो बोलो जल्दी, और क्या क्या है? क्या क्या है टेक्नोलॉजी में? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब और तू कुछ नया बोला, बोल टिकटॉक। मेरे को चूंकि मैं तो भूल ही गया था इस नाम को, सच में भूल गया था। देखो अभी तुम्हारे को सब पता लग गया, वो नरक ले जाने की तैयारी कर रहा है, तुम बिजी रहो इसके अंदर, आराम करो इसके अंदर, करो दिन रात देखो इसको। बेटे एक दिन ना मैं जो बता रहा हूं ना, मैं भी सामने खड़ा होऊंगा और परमेश्वर भी सामने खड़ा होगा और तू भी सामने खड़ा होगा, तब तू ये बोल भी नहीं पाएगा पास्टर जी ने बताया ही नहीं था। इसीलिए सारी बात बता रहा हूं, देख शैतान की चाल भी बता रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। देखो मैंने बताया अगुवों के अंदर एक क्वालिटी होती है, मैं कुछ क्वालिटी को बता रहा था। पहली क्या? वो वचन, संगति, उपवास कभी नहीं छोड़ते, ये क्वालिटी है अगुवों के अंदर। दूसरा, कभी डरते नहीं है, अभी हमने गिनतियों की किताब से सीखा था। हालेलुया। तीसरा, तूफान को तोड़ देते हैं। तूफान मतलब जीवन की समस्याओं को तोड़ते हैं, तूफान की वजह से परमेश्वर को नहीं छोड़ते। जो अगवे नहीं है वो तूफान आएगा तो परमेश्वर छोड़ देते हैं, लेकिन जो अगवे हैं वो तूफान तोड़कर ऊपर निकल जाते हैं और ऊपर से देखते हैं क्या चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगवे होने वाली बातों को देख सकते हैं। चलो मैं आपको एक होने वाली बात बताता हूं। 9वें महीने तक तो सब बढ़िया रहेगा इस साल में, और बाकी 3 महीने में बहुत सारे भूकंप आएंगे और छोटे छोटे नहीं आएंगे, बड़े वाले आने वाले। एक दूसरे को बोलो बड़े वाले आने वाले। अगुवों की क्वालिटी है, वो चीजों को देखते हैं, आगे आने वाली चीज। इस साल के 9वें महीने तक सब कुछ बड़ा शांत शांत दिखेगा। उसके बाद जो 3 महीने आएंगे, हबक्कुक नबी की किताब में लिखा है जो भी कुछ तुमने देखा है उसे लिख दे, चाहे दौड़ते हुए, ताकि वो दौड़ते हुए साफ साफ दिख सके। हो सकता है उसे होने में लेट हो, लेकिन होगा जरूर। तो ये होने वाली बात है, ध्यान से सुनो इसको। और सुनो, और क्या होगा? कुछ तो होने भी लग गया है, चारों तरफ अशांति हो जाएगी। हगे नबी की किताब में लिखा है बस परमेश्वर के भवन में ही शांति मिलेगी। अगर किसी को शांति चाहिए होगी ना, पैसे बहुत होंगे लोगों के पास, पैसे बहुत सारे होंगे, लेकिन शांति नहीं होगी। शांति ढूंढने के लिए उनको परमेश्वर के भवन में ही आएंगे बेटियां लेके। हालेलुया। आप देखना इसको।